हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका 2021 बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। स्टूडेंट, हम इसे ऐसे ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन के साथ, यानी कि कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, हमें किस प्रकार किस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर देना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन जो हैं सिर्फ शो के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, जो आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, वो दो सेक्शंस में बटा होता है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? भाग। जैसे देखिए, सेक्शन ए में आपसे क्या होगा? प्रोज, इंग्लिश का जो प्रोज है, पोएट्री है एंड शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच भी होगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ये सबसे हम स्टार्ट से बात करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि पेपर जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में पूर्णांक 100 का होता है, ये सब आपको पता होगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। यानी कि इसमें होगा क्या, जो आपका इंग्लिश प्रोज है, ठीक है, उससे एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे रहेगा पैसेज। जैसे देखिए फर्स्ट पैसेज ये है, ठीक है, राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैसेज है आपका, देखिए किसी चैप्टर से प्रोज के ले लिया गया है। अब इसके नीचे आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सॉरी, यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना है कि रेफरेंस के साथ, ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको इसे करना होगा। पहले आपको रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत चेंज कर आपको लिख देना है। मैंने भी आपको कई पैसेज सॉल्व कराए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें होगा क्या, या आप फर्स्ट अगर ये नहीं जानते हैं तो आप बी कर सकते हैं। यानी कि इसमें 2 पैसेज दिए रह जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होगा, आपको 10 नंबर मिलेगा। मान लीजिए ए वाला नहीं पता है तो आप बी वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब बी वाला देखिए किसी प्रोज के चैप्टर से ले लिया गया है। अब इसका आपको रेफरेंस लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, लेखक कौन है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 10 मार्क दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रोज का पैसेज रहेगा, समझ में आ गया, जो कि 10 नंबर आपको देगा। देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये है। तो सेकंड क्वेश्चन में मेनली होता क्या है, देखिए क्या दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर 30 वर्ड। यानी कि इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है जो कि 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, आपको 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। ये क्वेश्चंस किससे होंगे, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश प्रोज से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द थिंग वोमेन वेयर इंटाइटल्ड टू इन एंशियंट इंडिया। या बी क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फटीक एंड हिज फ्रेंड डिसाइड टू डू। यानी कि तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप कीजिए और 5 नंबर लीजिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि वोकेबुलरी आपके इंग्लिश में होती हैं जो कि इंग्लिश प्रोज से रिलेटेड होती हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड गिवन विद इन द ब्रेकर्स। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, जिसके लिए आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए ए है, माई आर्म्स बियर, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा। तो माई आर्म्स बियर, अब डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इसी में आपको बताना है कि क्या फिल करना है। एंड आई हैव नॉट स्पेंट 50 सेंट। ठीक है, अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है इस डॉट डॉट के स्थान पर भरने के लिए। फर्स्ट है टाइड, सेकंड है इम्पटी, थर्ड है फील्ड और फोर्थ है बैकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा फील्ड। ठीक है, सी तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों तीसरा, देखिए माई आर्म्स बियर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। यानी कि मेरी भुजाएं जो है वो सामानों से भर गई थी और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। ठीक है, ये जो है
विलियम सी डगलस जी कहते हैं। बी देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के। मैंने आपको बताया 4 नंबर मिलेगा। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड मैनर। अब बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रिस्ट्रेंड। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे सी देखिए, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज माउल्डिंग रहेगा या मेकिंग रहेगा, एडाप्टिंग या एडॉप्टिंग। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में अंतर है, एडाप्टिंग और एडॉप्टिंग में। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एडेप्टिंग, यानी कि द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। ठीक है, और चौथा जो है इसमें डी है, द ओनर ऑफ द वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय एंड फन, यानी कि द ओनर ऑफ द कौन सा सही है? लॉग, फॉग, फॉग या वॉग। देखिए ये दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन सही जो है वो आपका होगा यहाँ पर लॉग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। अब आगे देखिए, चौथे क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि शॉर्ट स्टोरी से होगा। जैसे गोल्ड वॉच है, एस्ट्रोलॉजर डे है। ठीक है, तो होगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है ए वाला, हु वाज द एस्ट्रोलॉजर एंड व्हाई डिड ही लीव हिज हाउस, यानी कि एस्ट्रोलॉजर कौन था, उसने अपना घर क्यों छोड़ा। तो इन सबको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बी देखिए, हाउ डिड द मैन ट्राई टू सूथ द चाइल्ड इन द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड। इन तीन में से आपको सिर्फ 2 करने हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। जैसे मैंने बताया कि प्रोज से पैसेज पूछा जाता है, वैसे पोएट्री से भी कुछ कविताएं पूछी जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी आपको इसके लिए 10 नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ए है, अगर आप ए जानते हैं तो इसका आप क्या करें, रेफरेंस लिख दें, कॉन्टेक्स्ट लिख दें और एक्सप्लेनेशन लिख दें। मान लीजिए ए वाला आपको नहीं पता है तो आप बी वाला कर सकते हैं। देखिए बी वाला, ठीक है, इसका कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करेंगे, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा ये अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है 6वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा नहीं है तो 6वां क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि इन तीनों में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कैरेक्टर ऑफ या हैप्पी लाइफ का, इन सभी का। ठीक है, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, 7 नंबर इसके लिए मिलेगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि इन तीनों में से किसी एक का आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके 2 उदाहरण लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल। अब अगर आप लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ये फिर देखिए पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबोल, तो इन सभी को, सभी फिगर ऑफ स्पीच को मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो आप जब सर्च करेंगे फुल फिगर ऑफ स्पीच इन 1 वीडियो शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये सेक्शन ए था आपका, ठीक है, 50 मार्क का, जो कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब देखिए सेक्शन बी में हमारा होता है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 और 2। ठीक है, 2 में से सिर्फ एक को आपको करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता चुका हूँ, पूरी सीरीज में चला चुका हूँ, तो उसको जाकर देख सकते हैं। बी देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, एक है ये, एक है ये। इसमें होता क्या है, जैसे लिखा है आई सा ए बॉय, ठीक है, ही वाज लेम एंड वन आइड, इसको आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। तो जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसी में आपको बदलना है। तो दोनों में से किसी एक को करेंगे, 2 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा है सी वाजिल सी डिड नॉट गो टू स्कूल, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो किसी एक को करेंगे, 2 नंबर मिलेगा। सी देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि लगभग ये भी वैसे ही है, बस आपको करना क्या है, जैसे दिखा है गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। ठीक है, तो इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में इसे कन्वर्ट करना है। दोनों में से किसी एक को करेंगे अगर, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफार्म करना, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मेशन। जैसे शट द डोर है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को करेंगे, 2 नंबर मिलेगा। डी देखिए, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि यह है आपका सिंटैक्स।
इसमें होता क्या, 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, इनमें से किसी 2 सेंटेंस को आपको सही करना होगा। जितने भी सेंटेंस दिए हैं इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, ठीक है। तो 2 को आपको सही करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन आता है इसमें, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज ब्रिंग आवर देयर मीनिंग क्लियरली। यानी कि इनमें से 5 में से किन्हीं 3 आइडियम एंड फ्रेज को आपको सॉल्व करना है। 3 के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता आइडियम्स एंड फ्रेज क्या होता है तो इसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें 9वां में बी है, राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यानी कि इनमें से इन तीनों को आपको, तीनों का, इसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे कि 5 है आपको 3 करना है, 3 रहेंगे, तीनों करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, तो इसका एंटोनियम लिखना है अगर आपको तो स्पेशल आप लिखेंगे स्पेशल, ठीक है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ठीक है। तो कोई चीज़ सामान्य है उसे खास बना दिया जाए, ठीक है, तो उसका एंटोनियम हो जाएगा। दूसरा है पेंसिव, ठीक है। पेंसिव आपका जो होता है इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त, तो इसका एंटोनिम होगा, जैसे एक्टिव आप लिख सकते हैं, एक्टिव का मतलब चुस्त दुरुस्त, ठीक है। तीसरा देखिए फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, तो इसका हो जाएगा स्लेवरी, SLAVERY, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्लेवरी मतलब गुलामी, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका आंसर मैंने बता दिया ताकि आपको पता हो जाए। सी देखिए, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि इन तीनों का आपको सिनोनिम्स लिखना है, ठीक है। इनमें भी ऑप्शंस आपके पास नहीं रहेंगे। जैसे देखिए डेनी है, डेनी का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, ठीक है। तो डेनी का आप लिख सकते हैं रिफ्यूज, REFUGE, ठीक है। अगला देखिए दूसरा है हमारा कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, इसका आप लिख सकते हैं फ्रैंक, फ्रैंक इसका मतलब भी स्पष्टवादी होता है। यानी कि आपको सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ रखते हों जो, ठीक है, समान अर्थ रखने वाले, तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए लिखा है लीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉफुल, LAWFUL, लॉफुल का मतलब भी होता है कानूनी, ठीक है। इसमें आपका डी आता है सब्सटीट्यूट 1 वर्ड्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए इसके 3 सेंटेंस आपको दिए रहेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों को आपको करना होगा। जैसे देखिए इसमें है क्या, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति, तो इनको हम लोग कह सकते हैं कंटेम्पोरेरी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेम्पोरेरी, ठीक है। इसका मतलब होता है समकालीन, तो यानी कि एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे कंटेम्पोरेरी, यानी कि समकालीन। जैसे दूसरा देखिए ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, यानी कि सभी प्रकार के बीमारियों की का इलाज, तो उसे हम लोग कहेंगे पैनेसी, PANACEA, ठीक है। पैनेसी का मतलब होता है रामबाण। और तीसरा देखिए ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल देयर, यानी कि एक व्यक्ति जो एक दूसरे देश से किसी दूसरे देश में बसने के लिए आता है, ठीक है, जो एक देश से किसी दूसरे देश में बसने के लिए आता है उसे हम लोग कहते हैं इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, ठीक है। अब देखिए हमारा ई आता है, 9वां का ई है यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि इसको आपको यूज करना है, ठीक है, दोनों को। होमोफोन्स है तो इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको जाकर देख सकते हैं। इनको आप कर देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा था ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि पैसेज हिंदी में दिया रहेगा उसको इंग्लिश में यानी कि ट्रांसलेट करना होगा। जैसे देखिए ये इतना बड़ा पैसेज दिया गया है, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं आता है तो और अथवा करके दिया रहता है पार्ट 2, इसमें आप लोगों को पार्ट 2 में क्या रहेगा वो नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, ये पैसेज दिया रहेगा गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि इस पोएम को पढ़ना है और अपनी भाषा में इसके बारे में लिखना है, ठीक है। अब इसमें बी रहेगा आपका, ठीक है, जैसे ए है और बी है, इन दोनों को आप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। पार्ट 2 है आपका। मान लीजिए पैसेज नहीं आता है तो ए और बी को आप कर सकते हैं, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए ए भी नहीं आता है तो आपको पार्ट 3 भी दिया जाता है,
यानी कि तीनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा रहेगा वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। जैसे इसमें भी ए है, 6 नंबर आपको मिलेगा इसके लिए, और बी रहेगा 4 नंबर का, यानी कि दोनों मिलाकर 10 नंबर। ठीक है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में से किसी एक को कर सकते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा आता है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड, यानी कि 200 वर्ड में। इसके लिए आपको 12 नंबर मिलेगा। आप इन पांचों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर अगर आप एसे यानी कि निबंध इंग्लिश में लिख देते हैं तो आपको जो है 12 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ये पेपर होता है 100 मार्क का, इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। अभी जो है आपका एक और क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज। ठीक है, इसको ये लास्ट क्वेश्चन आपका है ये। देखिए आपको क्या देगा अनसीन पैसेज, यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके नीचे 6 क्वेश्चंस रहेंगे, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पाँचों का आंसर देना, 5 नंबर आपको मिलेगा। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 100 मार्क का पूरा पेपर हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से इस बार पूछा जाएगा। इसमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, कुछ चैप्टर्स कट हुए हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करके जाना है। इस चैनल पर भी आपको तैयारी करवाई जा रही है, आप इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।